गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्लिट एसी के बारे में। तो स्प्लिट एसी के बारे में एक एक करके मैं आप सभी लोगों को प्रॉपर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्प्लिट एसी होता क्या है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है और मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू बताने वाला हूँ। व्हाट इज अ स्प्लिट यूनिट मैंने लिखा है, और उसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि हैविंग डबल डोर यूनिट, वन इज द आउटडोर यूनिट एंड अनदर इज द इंडोर यूनिट। सो स्प्लिट एसी में डबल डोर यूनिट होता है, एक आउटडोर होता है, एक इंडोर होता है। स्प्लिट एसी स्प्लिट एसी मुख्य रूप से तीन टाइप का होता है: वॉल माउंटिंग टाइप, सेलिंग सस्पेंडेड टाइप और कैसेट्स टाइप। तीन तरीके का अलग अलग स्प्लिट होता है: वॉल माउंटिंग, सेलिंग सस्पेंडेड, कैसेट्स। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वॉल माउंटिंग टाइप का। वॉल माउंटिंग टाइप जिसका इंडोर वॉल पर सेट वॉल पर इंस्टॉल होता है। जैसे इस एसी को अगर आप देखें तो कह सकते हैं ये वॉल माउंटिंग है, इसका इंडोर वॉल पर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जिसका इंडोर वॉल पर हैंग होता है। इसका जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी होता है वो 2 टन होता है और इसमें 2 यूनिट होता है, एक इंडोर यूनिट और दूसरा आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट रूम के अंदर रहेगा और आउटडोर यूनिट कमरे के बाहर आता है। सेलिंग सस्पेंडेड टाइप के बारे में मैंने लिखा है कि इसका जो इंडोर यूनिट होता है वो एक्सपोज सेलिंग में इंस्टॉल होता है। वॉल माउंटिंग का दीवार पर इंस्टॉल होता है, जबकि सेलिंग सस्पेंडेड का एक्सपोज सेलिंग में वो इंडोर प्रॉपर दिखती है। और कैसेट्स के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पर कि इसका इंडोर फॉल सेलिंग में इंस्टॉल होता है। इसका जो इंडोर होता है कैसेट्स का वो फॉल सेलिंग में इंस्टॉल होता है, ऊपर की चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। अब बारी है कंपोनेंट की। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया है कंपोनेंट ऑफ आउटडोर यूनिट। कंपोनेंट कौन कौन से लगते हैं आउटडोर यूनिट में: रोटरी कंप्रेसर, आउटडोर फैन मोटर, फिक्स टाइप कैपिलरी ट्यूब, फिक्स टाइप एक्सपेंशन वाल्व, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बोर्ड, फिन एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, कैपेसिटर, ईटीसी। ये सारे कंपोनेंट आउटडोर यूनिट में रहता है। और यहाँ नीचे मैंने लिखा है कंपोनेंट ऑफ इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, तो फिन एंड ट्यूब टाइप इवोपरेटर, सेंसर, पीसीबी, ब्लोअर फैन मोटर, स्विंग मोटर, एयर फिल्टर, ये सारे कंपोनेंट इंडोर यूनिट में लगते हैं। अब वर्कशॉप में हम लोग जो काम करने वाले हैं स्प्लिट एसी के ऊपर, वो जॉब रोल यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आइए जॉब रोल देख लेता हूँ। आउटडोर यूनिट को डिसमेंटल करना है और सारे कंपोनेंट को टेस्ट करना है। आउटडोर यूनिट को सबसे पहले अभी हम लोग डिसमेंटल करेंगे और जितने भी कंपोनेंट है, कंप्रेसर, कंडेंसर, फैन, वो सारे कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे। इंडोर यूनिट को भी अपन डिसमेंटल करेंगे और सारे कंपोनेंट को हम लोग अभी टेस्टिंग करने वाले हैं। ब्लोअर की वायरिंग कैसे होगी, इवोपरेटर को टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्कशॉप में अभी इन्हीं स्प्लिट एसीओ पर लीक टेस्ट करेंगे बाय नाइट्रोजन के थ्रू लीकेज को टेस्ट करेंगे। नाइट्रोजन चार्ज करने से पहले यूनिट को प्रॉपर वैक्यूम कर लेंगे, फिर 250 psi के राउंड में नाइट्रोजन चार्ज करेंगे और नाइट्रोजन के थ्रू हम लोग लीकेज टेस्ट करेंगे। अगर यूनिट में आप सपोज कीजिए लीकेज मिलता है तो लीक को फिक्स करेंगे बाय ब्रेजिंग करके लीकेज को हम लोग ठीक करेंगे। फिर उसके बाद यूनिट को हम लोग वैक्यूम, जो भी हमारे वर्कशॉप में स्प्लिट एसी है उसके यूनिट को वैक्यूम करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट को असेंबल करेंगे, आउटडोर यूनिट को, इंडोर यूनिट को इंडिविजुअली असेंबल करके और प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे स्प्लिट एसी को। आउटडोर और इंडोर को कॉपर ट्यूब के थ्रू कनेक्ट करके प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे यूनिट में और ट्रायल करके कस्टमर को हम लोग हैंडओवर कर देंगे। तो ये जो जॉब रोल है, यहाँ से ये जो मैंने मेंशन किया है, यहाँ से जो जॉब रोल है, ये जॉब रोल हम लोग वर्कशॉप में करने वाले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
यूनिट डिसमेंटल से लेकर यूनिट असेंबल करके रेफ्रिजरेंट चार्ज करने तक हम लोग इस जॉब रोल को अपने वर्कशॉप में करने वाले हैं। यहाँ नीचे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कॉपर जॉइंट लिखा है, क्योंकि ब्रेजिंग करना होगा, जॉब रोल के दौरान फ्लेयरिंग करना होगा, तो एक छोटा सा टॉपिक है कॉपर जॉइंट। कॉपर को कैसे जॉइंट करते हैं। कॉपर जॉइंट दो तरीके से किया जाता है, एक मैकेनिकल जॉइंट होता है, दूसरा थर्मल जॉइंट होता है। मैकेनिकल जॉइंट को फ्लेयरिंग बोलते हैं या फिर टेम्पररी जॉइंट भी बोलते हैं, जबकि थर्मल जॉइंट को ब्रेजिंग बोला जाता है, फिक्स जॉइंट बोला जाता है। तो ब्रेजिंग करने के लिए दो तरीके का गैस यूज किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन एंड या फिर ऑक्सीजन प्लस एलपीजी, और ब्यूटेन गैस भी यूज किया जाता है लेकिन छोटे एसी के लिए। तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन या फिर ऑक्सीजन प्लस एलपीजी। मुख्य रूप से ब्रेजिंग जो होता है वो तीन तरीके का होता है, कॉपर टू कॉपर, कॉपर टू ब्रास, कॉपर टू मेटल। और इन तीनों अलग अलग तरीके के ब्रेजिंग करने के लिए अलग अलग क्वालिटी का ब्रेजिंग रॉड हमें चाहिए। सो आई बिलीव कि ये स्प्लिट एसी की जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है और ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। और साथ ही साथ जब आउटडोर और इंडोर को डिसमेंटल अपन जब करेंगे तो कंप्लीट यूनिट की वायरिंग करेंगे विथ पीसीबी और विदाउट पीसीबी की। वायरिंग भी करना है बिना पीसीबी का और पीसीबी के साथ भी करना है। सो थैंक यू सो मच।